देखो यहाँ से पेज नंबर 78, 78। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव स्पष्ट करते हुए उक्त संदर्भ में बौद्ध और नैयायिक मतों को प्रस्तुत कर उनका निराकरण भी करते हैं। ये बात उसमें नहीं आई थी अपनी। कहते हैं कि सत्ता के समवाय के कारण द्रव्य सत नहीं है, अपितु सत्ता स्वयं ही द्रव्य है। वे यह भी कहते हैं कि द्रव्य उपचार से सत्ता स्वरूप नहीं है, अपितु परमार्थ से सत्ता स्वरूप है। ध्यान रहे, नैयायिक यह मानते हैं कि द्रव्य सत्ता के समवाय से सत है, स्वयं सत नहीं है। और बौद्ध यह मानते हैं कि द्रव्य का अस्तित्व उपचार से है, परमार्थ से नहीं। द्रव्य स्वयं सत्ता स्वरूप है और द्रव्य का अस्तित्व भी वास्तविक है, परमार्थ है, उपचार से नहीं। यहाँ यह कहकर नैयायिक और बौद्ध मतों का खंडन कर दिया गया है। समवाय के संबंध में 2-3 दिन 4 दिन पहले कुछ बताया था कि समवाय एक संबंध है और वो जिस दर्शन में उसे माना है उसे उनने पदार्थ माना है, उसे सातवां पदार्थ माना है समवाय को। और उसका काम क्या है कि द्रव्य से गुणों को जोड़ना। गुण अलग हैं और द्रव्य अलग हैं, और समवाय नाम के संबंध से वे आपस में जुड़ जाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि सत्ता नाम का ये गुण है, सत्ता का हो चाहे अस्तित्व का हो, तो सत्ता नाम का गुण ये द्रव्य से समवाय नाम के संबंध से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो द्रव्य स्वयं सत्ता स्वरूप है। ये उसका कथनचित अभेदपना है, समझे ना। और कथनचित भिन्नता है वो अन्यत्व की अपेक्षा, जो अगली गाथा में विस्तार से बताएंगे। अन्यता माने द्रव्य है और गुण, वो सत्ता गुण है। सत्ता जैसे अनंत गुण है एक एक द्रव्य में, और सत्ता उनमें एक गुण है, तो हम यही कहें गुण गुण ही का अंतर है। फिर लक्षण भेद है, स्वभाव भेद है, वो जितना भी अपन भेद करना चाहेंगे वो भेद निकल आएंगे उसमें, लेकिन वास्तव में प्रदेश भेद नहीं है। जिनके प्रदेश एक होते हैं, आप समझे ना, वो अपृथक कहलाते हैं ना, वे पृथक पृथक नहीं है, वे अन्य अन्य हो सकते हैं। तो इनमें अन्यत्व है, द्रव्य में और सत्ता में, पृथकत्व नहीं है। ये बात यहाँ बताई है। और नैयायिक और बौद्ध मतों का खंडन किया है कि वे समवाय से नामक संबंध से मन सत्ता नाम का गुण द्रव्य नामक पदार्थ से किसी दूसरी चीज से जुड़ा नहीं है, स्वयं द्रव्य सत्ता स्वरूप ही है। और बौद्ध लोग कहते हैं उपचार से है, वास्तविक नहीं है, तो कहते हैं सत्ता गुण उपचार से नहीं है, वास्तव में ही है। ख्याल में है ना, ये बात इसमें है। बाकी ये वृंदावन दास जी का और क्या है देवीदास जी के छंद दिए हैं, तो इन्होंने किस तरह से एक एक छंद में और उस बात को, इतनी गंभीर बात को समेटी है, इसके नमूने के लिए दिए हैं। इन्हें पढ़ना। और फिर स्वामी जी का कोटेशन है, देखो ये पेज नंबर 79 पे नीचे की 4 लाइन देखें। गुण और गुणी में नाम संख्या लक्षण भेद है, किंतु प्रदेश भेद नहीं है। अपने सत्ता स्वरूप द्रव्य के ऊपर नजर करने से धर्म होता है। अब ये पॉइंट है ना, देखो, यदि द्रव्य स्वयं से ही सत न हो तो ध्रुवत्व के असंभव होने के कारण द्रव्य स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाएगा। माने वस्तु ही नहीं रहेगी, जो अपन ने पढ़े थे ना टीका में, वो बातें जो कितनी कठिन महसूस हो रही थी, गुरुदेव ने उनको बराबर पॉइंट बना करके यहाँ रखा है। और उसमें से ऐसे ही नहीं निकल गए, वो बराबर एक एक बात पर विचार किया। यदि द्रव्य अपने सत्ता गुण से भिन्न हो तो सत्ता गुण का प्रयोजन नहीं रहता,
क्या प्रयोजन नहीं रहता मालूम? अपने क्या कहा था? सत्ता गुण का क्या काम है? अस्तित्व सिद्ध करना। अब वो उसके बिना ही उसका सिद्ध हो गया अस्तित्व, तो सत्ता गुण की जरूरत नहीं रही। सत्ता गुण के बिना ही, क्योंकि सत्ता का कार्य तो द्रव्य के अस्तित्व को रखना है, और अस्तित्व के बिना ही द्रव्य की सत्ता हो गई। यदि द्रव्य उसके सत्ता गुण से भिन्न रहे तो सत्ता गुण का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए इससे सत्ता गुण के अभाव का प्रसंग आएगा। फिर सत्ता गुण की क्या जरूरत है? प्रश्न, क्या स्वप्न की पर्याय भी सत्ता वाली होगी? देखा, एक गुरुदेव ने कितनी बारीकी से विचार किया। इसके लिए मैं तुमको ये पढ़ रहा हूं। कल कह दिया था अपन अगली गाथा पढ़ेंगे। अब स्वप्न की पर्याय क्या है कि स्वप्न में जो हम देखते हैं वो तो कुछ नहीं है वास्तविक। सब सारी दुनिया ऐसा ही मानती है कि स्वप्न जो हम देखते हैं तो उसमें जो जो दिखाई देता है वो, इसलिए स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। और मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं ये अपने अपने मन की है, मन में बातें बसी रहती हैं, फिर वही स्वप्न में आ जाती हैं। फिर कहते कि नहीं, कभी कभी तो विरुद्ध आती हैं। जैसे हम मन में जो सोचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं ना, तो सपने में उसके विरुद्ध बात आती है। तो वो तर्क देते हैं कि तुम्हारा एक तरफ ढुलता है ना और दूसरा प्रतिपक्षी कोई तुम्हें से बहस करने को नहीं है, तो तुम्हारा मन तुमसे प्रतिपक्षी तर्क रखकर वो तुमसे बहस करता है। तुम्हारे अंदर में ही छिपी है वो सब बात। ख्याल में आई ना कि जो तुम खुद अपने से कहना चाहते हो और नहीं कह पाते हो, तो स्वप्न में आकर कोई दोस्त कह जाता है, अध्यापक कह जाते हैं, गुरुदेव कह जाते हैं। तो स्वप्न कहते वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन गुरुदेव बार बार यदि उनको पढ़ोगे आप तो वो आएगा। वो कहते हैं कि वो ज्ञान की पर्याय है क्या नहीं है? तो ज्ञान की पर्याय कुछ नहीं है। उस वक्त अपनी जो ज्ञान की पर्याय काम कर रही है और उसमें जो गे झलक रहे हैं, तो वे गे जगत में वैसे हों चाहे नहीं हों, वो ज्ञान की पर्याय में तो आए। पूरा नैगम नय इस पर खड़ा हुआ है ना। ये जो कल्पना के जो नैगम नय के जो विषयभूत पदार्थ होते हैं, तुमने बहुत विस्तार से उदाहरण दे दे करके समझाया था संजीव जी ने। उसमें उसने सब बताया था कि ऐसा गधा बना दें जिसके बड़े बड़े सींग खड़े कर दें। उन्होंने क्या इतने बड़े सींग बना दें कल्पना में कि वो दोनों जगह बना दिए थे वो भैंसे को। आचार्य अमृत ने कि ऐसा ब्यासा कि जिसके सींग लोग के अग्र में जाके अटक गए हैं। क्यों? तो ऐसा कोई भैंसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो ऐसा भैंसा गर्दन के तोड़ने के काम में आ जाता है। स्वप्न के कभी कभी बहुत भयंकर परिणाम हो जाते हैं ना। तो जो स्वप्न कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। देखो, हाँ वह पर्याय की भी सत्ता वाली है, ये गुरुदेव का जवाब है। स्वप्न में जो हुआ है, सपना आया है, वो स्वप्न के हिसाब से सत्य है। मैं ये कह रहा हूं कि आज मुझे ऐसा ऐसा सपना आया, तो जो सपने में आया हो वो सत्य है कि नहीं है, जगत में है कि नहीं है। सत्य माने जगत में उसकी सत्ता है कि नहीं है। लेकिन मेरा स्वप्न सत्य है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को स्वप्न आया है और मैंने सपने में ये देखा है। ज्ञान की पर्याय में अस्तित्व का अभाव नहीं होता। अपनी ज्ञान की पर्याय में राग की पर्याय तथा अन्य पदार्थ जो स्वप्न में भाषित होते हैं वे जानने में आते हैं, इसलिए वह अस्तित्व वाली पर्याय है। स्वप्न भ्रम नहीं है, स्वप्न अवस्तु नहीं है, वह भी एक वस्तु है। जीव के छायोक्ष्म ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता है, तब वह स्वप्न देखता है। इस गाथा में गुण गुणी अभेद हैं,
ऐसा सिद्ध किया है और द्रव्य और सत्ता का प्रदेश भेद नहीं है ऐसा कहा है। यहाँ अस्तित्व गुण की बात कही है, किंतु सभी गुणों की सत्ता से द्रव्य अभेद है ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरी की सत्ता से अपनी सत्ता है ऐसा मानने वाला सत्ता गुण और सत्तावान द्रव्य को भिन्न भिन्न मानता है। भाव और भाववान पृथक नहीं होते, शक्ति और शक्तिवान पृथक नहीं हैं, स्वभाव और स्वभाववान पृथक नहीं हैं, इसलिए द्रव्य स्वयं ही सत्ता है। द्रव्य सत्ता है स्वयं। अथवा गुण गुणी अभेद हैं, उनमें पृथकत्व नहीं है ऐसा निर्णय करना चाहिए। इस गाथा और उसकी टीका में विविध तर्कों से यही सिद्ध किया गया है कि सत्ता और द्रव्य अभिन्न ही हैं, एक ही हैं। यद्यपि यह परम सत्य है कि सत्ता गुण है, अस्तित्व नामक सामान्य गुण है और द्रव्य गुणी है। इस प्रकार इनमें गुण गुणी भेद है, लक्षण भेद है, तथापि प्रदेश भेद नहीं है। जब तक प्रदेश भेद न हो तब तक गुण गुणी को भिन्न नहीं माना जाता, अभिन्न ही माना जाता है। ये इसकी बात है। देखो, द्रव्य और सत्ता, सत्ता और द्रव्य मतलब अस्तित्व गुण, ये भिन्न भिन्न भी हैं और अभिन्न अभिन्न भी हैं, और दोनों की अपेक्षाएं अत्यंत स्पष्ट हो गई कि दोनों का अस्तित्व एक है। अस्तित्व एक है माने प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए वे दोनों अभिन्न हैं, और वे वास्तव में अपना लक्षण भेद वगैरह हैं, इसलिए वे भिन्न हैं। अब जैसे अपना निश्चय व्यवहार करते हैं ना, कि निश्चय अलग है, व्यवहार अलग है, दोनों की परिभाषाएं बताते हैं, फिर निश्चय पे बल देते हैं, फिर निश्चय व्यवहार का निषेध कर देता है। तो अभी ऐसा यहाँ क्या होगा? यहाँ तो दोनों बिल्कुल वास्तविकताएं हैं। ये निर्णय करना भी भारी हो जाएगा कि दोनों निश्चय कौन है, क्योंकि आत्मा में गुण अनंत हैं और वे अलग अलग हैं। ये बात भी कोई काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल वस्तु में ये है, और उनका अस्तित्व जो है ना, मतलब प्रदेश अलग अलग नहीं है, इसलिए उन्हें अलग अलग किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता है। इसलिए ये भी बात बिल्कुल 100% सत्य है। कहना है ना, अब इनमें एक को व्यवहार कह के, एक को निश्चय कह के, और हम एक को कुछ कमजोर बताएं और दूसरे को मजबूत बताएं, तो हम वस्तु के स्वरूप जो है उससे विचलित हो जाएंगे। फिर भी हमें लगाना होगा तो लगाएंगे, क्योंकि अभेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है, और भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो जब हम दृष्टि के विषय में ले जाएंगे, अभेद की बात करेंगे, तो अनुश्रुति से रचित प्रवाह, चाहे वो प्रदेशों का हो, चाहे गुणों का हो, चाहे पर्यायों का हो, उस पर वजन देंगे और उस भेद को गौण करेंगे, उसे व्यवहार करके हे कहेंगे। इसलिए कि सारे भेद जिसमें गर्भित हैं, माने जैसे हमने परम शुद्ध निश्चय में से सारी पर्याय निकाल दी, न शुद्ध पर्याय, न एक देश शुद्ध पर्याय, न शुद्ध पर्याय, जो सबसे रहित है वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है। लेकिन वो निकाल के कोई अलग थोड़ी कर दी, वो तो वस्तु के अंदर ही विद्यमान है ना। वास्तव में उनका भेद निकाल दिया और उन्हें अभेद रूप में स्वीकार कर दिया। तो कहते ये तो भेद को निकाला है, पर्याय क्या निकाली? अरे पर्याय पर्याय रूप में रहेंगी तो भेद खड़ा रहेगा, इसलिए कहते पर्यायों को निकाल दी, क्योंकि पर्यायों के अभेद का, गुणों के अभेद का और प्रदेशों के अभेद का नाम तो द्रव्य है। गुणों के समूह को क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब गुणों द्रव्य में खड़ा किया ना, तो गुणों के समूह, तो समूह होने दो ना, फिर तुम गुण खड़े रखे तुमने, फिर तुम गुण, यदि तुम दाल खा रहे हो तो उसमें नमक, मिर्ची, धनिया
दाल, पानी, गरमाई, इनको खड़ा रखोगे तो दाल नहीं खा पाओगे। हैं? इनका स्वाद जो आप बताओगे वो दाल का नहीं होगा, कोई नमक का होगा, किसी का होगा। तो जब वो भेद रोकोगे, अभेद में जाओगे, अभेद बने क्या है हमें कुछ मतलब नहीं, ये तो रसोई है जाने, पर बनाता बहुत बढ़िया है, पर मजा आ जाता है। तो मजा कब आता है बोलो? वो भेद के विकल्प में आता है कि अभेद के अनुभव में आता है। तो वो प्रयोजन की दृष्टि से अध्यात्म में भेद पक्ष भी उतना ही मजबूत है, फिर भी उसको गौण किया जाता है। अब व्यवहार दो तरह का होता है, एक असद्भूत और एक सद्भूत। जो एक को बोलते हैं हम उपचरित व्यवहार, और एक को बोलते हैं भेद व्यवहार। ये जो अपनी नए चक्र की पद्धति है ना, इससे थोड़ी सी अलग हटके हम इसमें बताई तो है, तुमने कितना ध्यान दिया कि उपचार और उपचार में उपचार आजा ना, ऐसे दो भेद किए हैं कि एक उपचार जो है वो व्यवहार है, और उपचार में उपचार वो उपचार है, ऐसा कुछ भेद किया है, समझे ना। जैसे कि जब एक दफे उपचार लगे, जैसे ये मेरा बहनोई, तो ये उपचार हो गया, और फिर बहनोई का बहनोई, तो कहते उपचार में उपचार। तो ऐसा उसमें वजन लगाते जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं भेद के लक्ष्य से हम सद्भूत व्यवहार भेद के लक्ष्य से आता है। भेद के लक्ष्य से क्यों कहलाता है? क्योंकि उसी द्रव्य की पर्यायों के साथ उसकी चर्चा होती है। वो अपना राग से भिन्न है, कि वितरागता से भिन्न है, कि निर्मल पर्याय से भिन्न है, कि अभिन्न है। जो चर्चा होती है वो जो उसकी चीजें हैं वो उन्हीं से भिन्न भिन्न की चर्चा होती है, समझ रहे हैं परमात्मा। इसलिए वो भेद व्यवहार है, और इसमें संयोग से चर्चा होती है। असद्भूत व्यवहार में स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं कि नहीं, शरीर मेरे हैं कि नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लो। जो संयोग के साथ जितना भी व्यवहार का वर्णन होगा, माने प्रद्रव्य के साथ जो भी व्यवहार की चर्चा होगी, वो सब गारंटी से असद्भूत होगी। माने असद्भूत व्यवहार नए का विषय होगी, पक्की बात है। क्यों? कि वो असद्भूत है। हम संबंध की व्यवहार बता रहे और संबंध है नहीं, इसलिए असद्भूत कहते हैं कि ये ऐसा संबंध है जो संबंध है नहीं। क्या? अब ये तो हमारे संबंधी हैं, क्या है कि हमारे बहनोई हैं, ये साले हैं, ये मामा हैं, और ये ऐसे संबंधी हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्यों बोलते ना अपन, आपके संबंधी हैं कि हाँ, तो बताओ क्या है, तो बताओ मामा के साले को बताओ क्या है। भारतीय संस्कृति में कोई शब्द ही नहीं है। हमारी जो शब्दावली है उसने ही ये कह दिया ज्यादा संबंध मत बढ़ाओ। क्या समझ आए ना? क्योंकि उसने उनके लिए शब्द ही नहीं रखे, क्योंकि तुम ज्यादा संबंध बढ़ाओ ही नहीं। वैसे तो परद्रव्य में कोई भी अपना नहीं है और कुछ भी अपना नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये बात पक्की है ना। अब तुम्हें जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन अब ज्यादा मत जड़ाओ, समझ गए ना। जितना करना है, जोड़ना है तो जोड़ो, ज्यादा तो उन्होंने साले, बहनोई, मामा, फूफा, इनके लिए तो शब्द रखे, लेकिन इनके साले, साले का साला, बहनोई का बहनोई, मामा का साला, फूफा का, इसके लिए हमारी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। फिर भी हम मामा के साले को मामा कह देते हैं, बहनोई के बहनोई को बहनोई जी कह देते हैं, फूफा के बहनोई को भी फूफा जी कह देते हैं, करते हैं ना। हम चलाते हैं काम, क्योंकि हमको वो आचार्यों की आज्ञा पसंद नहीं है। हमें तो बहुत संबंध बढ़ाना है। वो कहता है इसके आगे कोई संबंधी है ही नहीं,
और वो इसलिए वास्तविक है कि जैसे हमारा मामा है ना, तो मामा की लड़की से हम, हमारी उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेना, दक्षिण भारत को छोड़ देना, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, लड़की से हम शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मामा के साले की लड़की से कर सकते हैं, वो कहते हैं उसको भी मामा है। उससे हमारा गोत्र बच जाना चाहिए, वो तो बचा ही जाएगा गारंटी से, है? तो यदि वो हमारा संबंधी होता, यानी मामा होता, तो हम नहीं करते। इसका मतलब मामा नहीं है ये नक्की हो गया ना। फिर भी आपको कहना है तो कहो। आचार्य ने तो कोई शब्द नहीं रखा, और अंग्रेज लोग हमसे भी आगे निकले। उन्हें इतने संबंध फैला के क्या करोगे, इतने भी कैसे निभाओगे, कितने हैं? ये मामा सा, फूफा, बहनोई, साले, ये कोई नहीं है कुछ, एक ही संबंध है, अंकल आंटी। और क्या बोलते तुम बराबरी वालों को, ऐसा कुछ भेद करते हो ना? बस एक इनला, कानूनी भाई, वारे वाह, साला भी कानूनी भाई, बहनोई भी कानूनी, सब क्यों एक भाई, एक हिसाब में सबको निपटा दिया, क्योंकि ज्यादा संबंध बढ़ाने के पक्ष में वो नहीं है। आप समझे ना? इधर राजस्थान में, खासकर खंडेल वालों में, तो बस जमाई ही हमारा रिश्तेदार है, फिर उस जमाई के भाई और सब विवाही हैं। माने वो जमाई का बाप, जमाई का चाचा, जमाई का मामा, जमाई का फूफा, जमाई का भाई, कोई भी, वे सब क्या है? बेवाई। ब्याई साहब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे बुंदेलखंड में ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड में बहुत रिश्तेदारियां होती, ये भी हमारे हैं, ये उनके यहाँ हमारा संबंध कैसे हो सकता? कि तुम अलग गोत्र के, भी अलग गोत्र के क्यों नहीं हो सकता? अरे रे भी हमारे उनके हैं, उनके पड़ोस में रहते हैं, इस नाते उनके भाई है, इसलिए नहीं हो सकता। तो पड़ोस में संबंध क्यों करते हो? फिर अमेरिका में जाके करो, पाकिस्तान तो पड़ोस ही है। अरे पड़ोस में नहीं करोगे तो घर में करोगे क्या? पड़ोस में तो करनी चाहिए ना। इधर ऐसा है, मारवाड़ियों में ऐसा है, इसके आगे नहीं, मतलब आगे ज़्यादा बढ़ते हैं, और उधर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और एक है इधर, एक और एरिया विशेषों की अलग अलग सारी पद्धतियां हैं। ख्याल में आई ना कि जहाँ कितना उसको महत्व दिया जाता है ना, उसका ये है। तो भाषा से मालूम पड़ता है कि भाषा ने वो स्वीकार नहीं किया। तो अपने दो संबंधों की बात कर रहे थे मन, कौन कौन? सद्भूत और असद्भूत, साला बहनोई नहीं। सद्भूत और असद्भूत। तो एक तो संबंध वास्तव में है, वो सद्भूत संबंध है। वो एक संबंध है ही नहीं, लेकिन हमने कहने के लिए बना लिया है उसे असद्भूत। तो पर के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसका नाम हमने रखा असद्भूत। अब जब हम सद्भूत कहते हैं, तो सद्भूत का अर्थ यह है कि वो चीज तो हमारी ही है, कि हमारी पर्याय है, कि हमारा गुण है, कि हमारा प्रदेश है। तो हमारे गुण, प्रदेश और पर्याय, इनके साथ जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को सद्भूत व्यवहार कहते हैं। तो इसको भेद व्यवहार भी कहते हैं। तो भेद के लक्ष्य से विकल्प की उत्पत्ति होती है, और हमको निर्विकल्प अनुभूति चाहिए, इसलिए इसका भी हम निषेध कर देते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, इस रूप निषेध नहीं है। हमें लक्ष्य में नहीं लेना, कब? जब अनुभव करना है तब, ऐसे अर्थ में है। और वो तो है ही नहीं। जैसे स्त्री पुत्रादि नहीं है, वैसे राग नहीं है, ऐसा नहीं है। राग है, राग की सजा आपको मिलेगी मिलेगी और मिलेगी, बच नहीं सकते। लेकिन कोई स्त्री पुत्र बाप अपराध करे
तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। वो जेल जाए, फांसी पर चढ़े, तो आप पर कोई असर नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेटा है तो मुझे 20 साल की कैद हुई है तो 2 साल की तुम्हें भी होगी। कानून ऐसा बनाना चाहिए ना, क्योंकि घर वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि उसने जो पाप किया है वो घर वालों ने उसमें सहयोग किया होगा। पैसा लाया होगा चोरी करके तो सबने मिल बांट के खाया होगा, छपाया होगा। थोड़ी ऐसा बनाना चाहिए कानून, क्यों कि 20 साल की जिसकी सज़ा होगी उसके बाप को भी 2 साल के लिए जाना पड़ेगा, कि बेटे को भी जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट, सारा विश्व इस बात को मानता है कि वो अलग है, वे इसके कोई नहीं है, तब तो उसको कोई सजा नहीं है। कि साहब उसे बहुत तीव्र राग है उसके, तो वो तो सजा मिल ही नहीं ना उसे तीव्र राग है और वो जेल जाएगा तो उसे दुख होगा कि नहीं होगा? वो सजा है, वो पर्याप्त है। वो जो इसकी सेवा करता होगा, कमा के लाता होगा, खिलाता होगा, वो सब सुविधाएं इसकी छिन जाएंगी कि नहीं छिन जाएंगी? तो एक छोटी सजा है, ये सजा है ना। यानी पति को जेल हो गई, अब पत्नी को कोई सजा नहीं हुई, अपन कहते हैं हमें घर में है, लेकिन वो 8 साल 10 साल तक पति जेल में है तो अकेली रहना पड़ेगी, विधवा जैसी जीवन बना करके, और 2 रोटियों की व्यवस्था भी खुद करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सजा है, वो जितना रागांश था, जितना वो अपराध में शामिल थी, उतनी तो सजा मिलेगी क्या? लेकिन ऐसी सजा नहीं मिलेगी जैसी कि उसने अपराध किया, और जो उसमें अपराध में शामिल नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अब ये गाथा अब अपनी खत्म हो गई, अब अपनी अगली गाथा चलती है, पढ़ो। बहुत कम गाथाएं ऐसी आती हैं कि जिनमें श्री तीर्थंकर का भगवान का नाम लेकर के बात की हो।